हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल समथिंग इज़ बेस्ट में अंजलि। आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, आज मैंने ली हुई है लौकी और मैं आज बना रही हूँ नाश्ते में सुबह के टाइम पे लौकी के पराठे, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लौकी हम बाकी तरह से यूज़ करते हैं। सब्जी, रायता, कोफ्ते, मैंने सब कुछ खाया हुआ है, बट मैंने लौकी के पराठे नहीं खाए हैं। और घर में मम्मी और छोटी सिस्टर हमारे यहाँ मायके में हमारे लौकी के पराठे अक्सर बनाया करती हैं। उन्होंने मुझे कई बार फ़ोन पे भी ऐसा कहा कि मैंने आज लौकी के पराठे बनाए थे। तो हमने कहा लौकी, मुझे वैसे ही लौकी की सब्ज़ी समझ में आती ज़्यादा, तो मैं लौकी के पराठे कभी ट्राई पता नहीं करूँगी कि नहीं करूँगी, और करूँगी भी तो पता नहीं कोई खाएगा कि नहीं खाएगा। तो फिर बस आज मन में आया कि हमें भी लौकी के पराठे एक बार बना के ट्राई ज़रूर करना चाहिए था। तो मैंने फ्रेंड्स आज बनाए थे लौकी के पराठे। और लौकी के पराठे के लिए मैंने सबसे पहले लौकी कद्दूकस कर ली थी। उसमें वैसे मैंने पानी नहीं निचोड़ा था, शायद सिस्टर पानी निचोड़ देती है, मुझे याद नहीं, मुझे पता भी नहीं है क्योंकि मैंने कभी उनको बनाते नहीं देखा, उनके हाथ के खाए नहीं, लेकिन हाथ सुना तो इस वजह से मन में आया कि बनाना चाहिए था। तो बस हमने उसमें डाला नमक, और इसके साथ ही हमने आटा लेकर के आटे को हमने डाल दिया था अपनी लौकी में। उसके बाद हमने उसमें जीरा, अजवाइन और इसके साथ ही लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर वगैरह और हींग, जैसा कि आप पसंद करो टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक वगैरह ये सब चीज़ डाल करके हमने अच्छे से आटे को गूँथ लिया। और फाइनली हमने बनाए पराठे। और ये खाना मुझे लगा शायद पराठे ये मुझे अच्छे लगे, बट हम ये कह सकते हैं कि मैं सब्जी के संग इसको ज़्यादा पसंद करूँगी। मैं सिंपल पराठे अगर बोला जाए तो मैं कम पसंद करूँगी, हो सकता है मैं बच्चे भी ना पसंद करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमने आज पूरे घर की अब साफ़ सफाई कर ली है, झाड़ू हमारी हो गई है। और क्योंकि ये सुबह का टाइम नहीं था, ये शाम का टाइम था, और मैंने सुबह के टाइम बहुत जल्दी हमारे यहाँ झाड़ू पोछा वगैरह हो जाता है, इस वजह से मैं सुबह के टाइम जल्दी वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और फाइनली ये शाम का टाइम है, हवा अच्छी चल रही है, तो बच्चों से मैंने बोला कि चलो तुम लोग पानी डाल दो क्यारी में, क्योंकि इस समय गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और गर्मी में जितना ज़्यादा पौधों को पानी दिया जाएगा उतना पौधों के लिए अच्छा होता है। और इसी के साथ आप देख सकते हो हमारे घर में ये घोंसले बने हुए हैं। मैंने 2 घोंसले घर पे बनाए हुए थे, और हमारे यहाँ दोनों ही घोंसलों में इस समय चिड़िया आ चुकी हैं, और चिड़िया दिन भर चिल्लाती रहती हैं। यहाँ पे मैं इनके लिए पानी भी पीने के लिए रखती हूँ, बाकी ये दिन भर ही घूमती रहती हैं, कभी घर के अंदर और कभी घर के बाहर। तो उनकी चहचहाहट भी अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। मुझे पेड़ पौधों की देख रेख करना और चिड़ियों वगैरह को पानी देना, बातें करना, उनसे खाना देना, उनको ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। फाइनली हमने आज घर की कर दी है साफ़ सफाई स्टार्ट। तो हमारे यहाँ ये घर में कुर्सियाँ इस समय काफ़ी गंदी हो रही थी, डाइनिंग टेबल के पास रखी रहती हैं कुर्सियाँ, काफ़ी गंदी सी लग रही थी, क्योंकि डाइनिंग टेबल हम यूज़ करते हैं, कुर्सियों पे जल्दी वहाँ बैठना नहीं होता है। तो बस आज हमने साफ़ सफाई करी, अपनी वो कुर्सियाँ वगैरह उठा के धुल दी, उनको साफ़ कर दिया, क्योंकि ये प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं। तो बस हमने इसको सर्फ लगा के अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी, और साफ़ सफाई करके फिर हमने इसको सूखने के लिए धूप में रख दिया था। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज मैंने घर की काफ़ी हद तक साफ़ सफाई करी है। तो आप देख सकते हो, घर में कहते हैं ना लेडीज़ों के पास काम नहीं होता, बट देखा जाए तो लेडीज़ों के पास हद से ज़्यादा काम होता है। बाहर एक बार जो लेडीज़ बाहर का भी काम अगर करती है, तो बाहर का काम और घर का काम दोनों में बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट लेडीज़ काफ़ी हद तक ये काम करती भी हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में काम किया है, मैं बाहर जॉब के लिए पहले जाती थी, तो मैंने ये काम किया है। और फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आज बनाए हैं करेले। करेले मेरे बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि मैं शादी से पहले घर पे भी अक्सर होता था करेले मैं ही बनाती थी, और क्योंकि मेरे करेले तीखे ज़्यादा होते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा तीखापन बिल्कुल छूट गया है, और हम ये नॉर्मली करेले बना रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पे शायद ये मसाला वगैरह ऐसे ही डाल करके, ऐसे ही भर करके बनाते हैं। मैंने वो कभी बनाए नहीं है, इसलिए मुझे वो नहीं पता। मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ करेले, मैं हमारे यहाँ मसाले पूरी तरह से, मसाले प्लस करेले के छिलके होते हैं, सब डाल करके बनता है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले हमने करेले लिए, करेले के छिलके छील करके और उनके बीज निकाल करके उनको नमक लगा करके अलग रख दिया, करेलों को नमक लगा के अलग रख दिया है। ये कम से कम 3 से 4 घंटे में रख दिया।
और इसके साथ ही हमने यहाँ पे अमिया लेकर के प्याज वगैरह लेकर के सबको हमने चॉपर में अच्छे से पीस लेंगे। और फिर पीसने के बाद हम इतना बहुत ज़्यादा महीन हमें नहीं करना है, इसी वजह से मैंने मिक्सी में नहीं पीसा है। चॉपर में काफ़ी हद तक बहुत ही छोटे पीस हो जाते हैं, इसी वजह से मैंने चॉपर में ही किया ये काम। तो सबसे पहले मैंने प्याज पीस ली है, इसके बाद हम मम्मी भी पीस लेंगे। और फिर इसके बाद हम हरी मिर्च और जो हमने करेले के छिलके नमक लगाए हुए थे उनको हमने पानी से अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया है। करेले भी हमने धुल के साफ़ कर लिए हैं। तो बस वही हम करेले के छिलके हरी मिर्च डाल करके उसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे, क्योंकि हम जो करेले के छिलके हमने धुले थे उसके बाद हम उसको अच्छे से भून लेंगे। और भून लेंगे तो उससे सारा उसका पानी एक्स्ट्रा जो होगा वो सब सूख जाता है। और सूखने के बाद ये करेले के छिलके कड़वाते नहीं हैं और टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इस तरह से कभी करेले ट्राई नहीं किए तो मेरी बात मानिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको एक नई चीज़ मिलेगी और खाने में बहुत टेस्ट भी अलग होगा। क्योंकि नॉर्मल करेले मैंने बताया मेरे यहाँ मैं वो वाले करेले, दूसरे वाले जो बिना छिलके के शायद बनते हैं, वो मैंने कभी नहीं बनाए क्योंकि मुझे बनाने नहीं आते वाले। हाँ, सोचा ज़रूर है अपनी मौसी जी से मैं बात करूँगी, उनसे सीखूँ क्योंकि वो बनाती हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे करेले किसी भी तरह के हो, मुझे करेले हर तरह के अच्छे लगते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमने छिलके और जो बीज हमने बताया था आपको वो हम भून ले रहे हैं। भूनने के बाद उसको हमने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद हमने मिक्सी के चॉपर में ही हम उसको चॉप कर लेंगे। और ये हमें बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। और फिर उसके बाद हम सारा जो हमारे छिलके हैं वो अमी है, प्याज है, इसके साथ ही हमने मसालों में इसमें नॉर्मल हल्दी, धनिया, मिर्ची ये मसाला डाल लेंगे। इसके साथ ही हमने सौंफ डाली है। सौंफ के साथ ही मैंने इसमें पंचफोरन मसाला जो मेरे पास रखा था वो भी डाला है। नमक हम डालेंगे, हींग डालेंगे और बाकी बस इतना, हम एक्स्ट्रा मसाला कुछ नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मसाला पूरी तरह से बन करके ये हो जाएगा तैयार। और तैयार होने के बाद फिर हम अगर चाहें तो हम करेले को भी, जैसे हमने करेले छील करके हमने उसको नमक लगा के रख दिए थे तो हमने उसको धुल लिया था। धुलने के बाद अगर हम चाहें तो अपने करेले को भी हम फ्राई पहले कर सकते हैं ऑयल में, उसके बाद ठंडा करके और उसके बाद तब उसमें मसाला हम भर सकते हैं और फिर उसको भी हम फ्राई करेंगे तो खाने में वो भी टेस्टी लगते हैं। क्योंकि मैंने वो भी ट्राई किया हुआ है, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस आप देख सकते हो यहाँ हम करेले भर रहे हैं। तो करेले काफ़ी बड़े थे हमारे, हमने साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े कह सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़े हमने नहीं लिए थे, मैंने मीडियम साइज़ लिया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो हमारे मसाले बड़े थे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मसाला जब तैयार कर रही थी तो इसमें पंचफोरन मसाला डालना मैं भूल गई थी, तो बाद में मैंने वो ऊपर से ऐड किया हुआ था। और फिर उसके बाद सारे मसाले में हम भर लेंगे करेले और फिर करेले भरने के बाद हम उसको धागे से अच्छे से बांध देंगे जिसका हमारा मसाला बाहर ना निकले। कई बार होता है मसाला पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, तो फिर कोशिश आप ये कीजिएगा आपका जो ये करेले का जो मसाला बनता है वो काफ़ी गीला टाइप में होता है ना, उस टाइप में हो। क्योंकि मैंने मिक्सी में नहीं पीसा है, मैंने थोड़ा सा दरदरा टाइप में रखा है, इसी वजह से हमारा ये मसाला पूरी तरह से बंध के नहीं आ पा रहा है। तो फिर हमने इस तरह से हम पूरे मसाले अपने पहले तैयार कर लेंगे। मसाला तैयार करने के बाद हम करेले अपने भर लेंगे और करेले भरने के बाद फिर हम इसमें धागा बांध करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये करेले हमारे घर में मैंने स्टार्टिंग से हमेशा इसी तरह से ही करेले खाए थे, तो मुझे ये करेले खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये करेले आपको खाने में कैसे लगते हैं, आपने कभी खाए हैं या नहीं, या आपके यहाँ बनते हैं या नहीं, तो ये चीज़ भी हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही हमारे यहाँ पे काफ़ी हद तक आप देख सकते हो मैंने करेले बांध लिए हैं। भरने के बाद मैं करेले जिस तरह से बांधती हूँ मैं वो आपको तरीका दिखा रही हूँ कि इस तरह से बहुत ज़्यादा धागा नहीं बांधना है, हल्का फुल्का धागा ही बांधना है, हल्का हल्का धागा लपेटना है। और उसके जब करेले फाइनली में बन करके तैयार हो जाएंगे तो इसमें से अपना ये धागा निकाल देंगे। और फाइनली आप देख सकते हैं हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। लेकिन हाँ, मैंने बाद में यहाँ पे अपनी कढ़ाई चेंज कर दी थी क्योंकि हमारी कढ़ाई में ये करेले पूरी तरह से नहीं आ पा रहे थे। अगर हम इसमें ही करेले बनाते तो हमारे करेले पूरी तरह से बन नहीं पाते, इस वजह से मैंने बाद में
लास्ट में इसमें कढ़ाई चेंज कर दी थी और फिर उसके बाद हमने तब उसमें अच्छे से बनाए थे करेले, क्योंकि वो कढ़ाई बड़ी थी और अच्छे से फैल करके इसमें करेले आ रहे थे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने ये वीडियो करेले कितनी बनाई है। मुझे ये करेले बहुत अच्छे लगते हैं। ऊपर से हल्का सा नमक हमने और डाल दिया था, क्योंकि कई बार हो जाता है मसाले में हमने जो नमक डाला हुआ है उसके बाद ऊपर जो मसाले के साथ जो हल्का फुल्का नमक होता है वो करेले में ऐड हो पाता है, बाकी एक्स्ट्रा नहीं, तो हल्के से करेले में नमक कम लगता है। इसी वजह से मैंने ऊपर से भी इसमें मसाले के साथ ही हम नमक भी डाल देंगे। मेरे पास जितना एक्स्ट्रा मसाला वो रखा हुआ था बचा हुआ, वो भी हम सब इसमें ऊपर से ऐड कर देंगे और मैंने नमक भी इसमें ऐड कर दिया है। फाइनली हमारे करेले बन करके हो जाएंगे तैयार। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फाइनली हमारे करेले भी होकर तैयार हो गए। मैम चलते हैं खाना खाने, फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स बाय बाय।